नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना की इस दूसरी लहर में कोरोना वायरस ने शहर में अपना संक्रमण और शहर में तबाही मचाने के बाद गांव की तरफ का रुख कर लिया है और गांव में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम किसी दूसरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरे विषय से मेरा मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इस विषय का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज के दौर में हम जिस भी विषय की चर्चा करें वह कोरोना संक्रमण से, कोरोना वायरस से अलग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि शहरी इलाकों में तबाही मचाने के बाद कोरोना अब गांव में अपना तांडव मचा रहा है, गांव को लोगों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि क्या कोरोना वायरस ने सिर्फ देश की, हमारे देशवासियों की सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न किया है, या कोरोना के कारण अन्य हजारों तरीके की समस्याएं पैदा हुई है। ऐसी ही एक समस्या है लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी, और एक दूसरी समस्या है लगातार बढ़ती हुई महंगाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन दोनों ही विषय पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में केंद्र सरकार ने अपने हाथों में कर्फ्यू और लॉकडाउन का मुद्दा नहीं रखा, बल्कि पिछले बार के एक्सपीरियंस से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने इस बार राज्य की सरकारों को लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने का जिम्मेदारी दे दिया। और अलग अलग राज्यों में कहीं आंशिक लॉकडाउन है तो कहीं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। एक तरीके से देशव्यापी स्तर पर अब प्रत्येक राज्य की सरकारों ने अपने स्तर पर कदम उठाया है, और एक तरीके से पूरे देश में ही अलग अलग रूपों में हम कहें तो लॉकडाउन है, कहीं आंशिक लॉकडाउन है तो कहीं पूर्णतः लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण जो भी उद्योग धंधे, कल कारखाने, कमाऊ संसाधन थे, उन तमाम पर ताला लगा हुआ है, जिसके कारण भारी पैमाने पर लोगों का उद्योग धंधा के बंद होने के कारण भारी पैमाने में लोगों का रोजगार छिन गया हुआ है, लोगों के आय का साधन छिन गया हुआ है। ऐसे में सिर्फ 1-2 हज़ार लाख नहीं, बल्कि करोड़ों में ऐसे लोगों की संख्या है जिनका उद्योग धंधा बंद होने के कारण रोजगार का पूर्णतः साधन छिन गया हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब देश में लगातार एक तरफ तो रोजगार छिन गया हो, आय के साधन छिन गए हों, लेकिन दूसरी तरफ देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही हो, लगातार जरूरत के चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हो, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हो, और लगातार तेल, चावल, आटा, दाल की कीमतें बढ़ती जा रही हो, तो देश का सामान्य आदमी का जीवन किस तरीके से होगा यह हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी सामान्य या मध्यम वर्गीय में ही गिनती की जाती है, और एक बहुत बड़ी आबादी तो मध्यम वर्ग से निम्न में गिनी जाती है, जो अपने जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 24 घंटे में से 12 घंटे या उससे अधिक मेहनत करती है, सिर्फ रोटी कपड़ा की और अपने एक छत के प्राप्ति के लिए। तो ऐसे दौर में जब आय का साधन छिन गया हो, लेकिन देश जो हमारी ज़रूरत की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हो, तो हमारी सरकारें क्या कर रही है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि समय रहते सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार ने राशन वितरण का जो कार्यक्रम किया है वो ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 या 10 किलो राशन दे देने से महीना भर में काम नहीं चलने वाला है। आवश्यकता इस बात की है कि महंगाई को नियंत्रित किया जाए। जो जीवन की हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, जो दैनिक उपयोग की चीज़ें होती हैं, उन दैनिक उपयोग की चीज़ों की कीमतों पर लगाम लगाया जाए। सरकारें बाजार में हस्तक्षेप करें और सरकार यह सुनिश्चित करे कि बाजार में वस्तुओं का, दाल, चावल, आटा, तेल वगैरह की जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, सब्जी वगैरह का ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए, या उसकी कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। नहीं तो कोरोना से बचने के बाद शायद ऐसा हालात ना आ जाए कि लोग भूख से मृत्यु लोगों की होने लगे, ये भूखमरी से लोगों की जान जाने लगे। तो आवश्यकता यह है कि समय रहते हुए जो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाया जाए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक उपाय तो यह है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ, पेट्रोलियम की कीमतों के साथ दूसरे ज़रूरत के संसाधनों की कीमतें बहुत ज़्यादा
निर्भर करती है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो जीवन की हमारी जो तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर सरकार बाजार में हस्तक्षेप करके इनकी कीमतों को न सिर्फ सुनिश्चित करे बल्कि इन नियमों को तोड़ने वाले लोगों को दंडित करे और ऐसा कार्रवाई करे, कदम उठाए जिससे कि सामान्य आदमी का जीवन इस विपरीत हालात में भी सामान्य आदमी बचा रहे, सामान्य आदमी का जीवन चलता रहे। तो दोस्तों आज की थी यह वीडियो जिसमें एक सरकार से एक अपील कि वह महंगाई को नियंत्रित करे, अन्यथा ऐसे हालात में लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा दुभर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।